Welcome all of you in the fourth video of quotient groups. In the continuation of theorems, let us see some theorems in this video, starting from theorem number 4. Let H1 and H2 be two normal subgroups of a group G. Then quotient group G by H1 equals to quotient group G by H2 implies that and implied by H1 equal to H2. Proof. स्टेटमेंट में implies that and implied by लिखा हुआ है. प्रूफ में दो पार्ट होंगे. फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट या implies that part and implied by part. तो हम हेडिंग डाल के कर दे रहे हैं. पहले implies part या implies that part लिखते हैं इसको. implies that ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में और पार्ट. implies that part माने to prove G by H1 equals to G by H2 implies that H1 equals to H2. ये इसका मतलब है. Since H1 is the identity of the quotient group G by H1, याद है ना आपको? क्वोशेंट ग्रुप G by H की आइडेंटिटी कौन होता है? He यानी कि H. एंड H2 is the identity of the quotient group G by H2. Therefore ग्रुप में आइडेंटिटी बिलोंग करती है. H1 बिलोंग्स टू G by H1 कामा H2 बिलोंग्स टू G by H2. इतनी बात समझ में आ गई? फुल स्टॉप ना लगा के नीचे लिखे implies that H1 बिलोंग्स टू G by H1 लिखा है, उसको हम G by H2 लिख दे रहे हैं. और दूसरा सेंटेंस है H2 बिलोंग्स टू G by H2. लॉजिक लिख दे रहे हैं. सिंस क्वोशेंट ग्रुप G by H1 इज गिवन टू बी इक्वल टू G by H2. तो चेंज हमने कहाँ किया? यहाँ पे जहाँ G by H1 लिखा था वहाँ हमने G by H2 लिख दिया, क्योंकि G by H1 इक्वल टू G by H2 गिवन. तो G by H2 में दो एलिमेंट्स हैं. implies that H1 कामा H2 belongs to G by H2. Also identity belongs to H1, identity belongs to H2, क्योंकि H1 H2 सब ग्रुप्स हैं. दस राइट कोसेट H1E है ना? ही राइट कोसेट H1E राइट कोसेट है ना, कामा राइट कोसेट H2E have one element common.
ब्रैकेट में लिख दो ई बीइंग द कॉमन एलिमेंट, ई बीइंग द कॉमन एलिमेंट, थोड़ा मजा कम आ रहा है हमको, यहां से हम सेंटेंस चेंज करेंगे यहीं से। कोसेंट ग्रुप G/H2 में होने का मतलब राइट कोसेट्स होना। हाँ, आखिर में फिर इस दिए हुए फैक्ट का इस्तेमाल कैसे होगा? दिस इंप्लाइज दैट H1, H2 आर राइट कोसेट्स of H2 in G। जैसे G/H को याद करो, G/H क्या होता है? इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G। यानी इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो राइट कोसेट ऑफ H in G होगा। तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो राइट कोसेट ऑफ H2 in G होगा। H1 H2 के बारे में यही हमने लिख दिया, ये दीज आर राइट कोसेट्स ऑफ H2 in G। दैट इज H1, H2 आर right cosets of H2 in G having one element common। ब्रैकेट में लिख दो E identity being the common element, being the common element। दो राइट कोसेट्स, इनके बारे में आप लिख रहे हो ना कि दीज आर राइट कोसेट्स। दो राइट कोसेट्स के पास एक एलिमेंट कॉमन है, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज वी नो दैट एनी टू राइट कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। दो राइट कोसेट्स या तो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे, दोनों एक ही होगा। ऐसी स्थिति नहीं होती है कि कुछ कॉमन हो। तो यही लिख करके बस बात समाप्त करिए, एक पार्ट हो गया। दस H1 इक्वल्स टू H2, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो एज वी नो दैट any two right cosets are either disjoint or identical, या तो एकदम डिसजॉइंट होंगे या तो वो एकदम आइडेंटिकल होंगे। एक एलिमेंट कॉमन हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब एक एलिमेंट कॉमन है तो हम डिसजॉइंट भी तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए डिसजॉइंट वाला केस हट गया और बच गया कौन सा? आइडेंटिकल वाला। तो ये हो गया G/H1 इक्वल टू G/H2 इंप्लाइज दैट H1 इक्वल टू H2। अब दूसरा है इंप्लाइड बाई पार्ट। implied by part।
टू प्रूव ये हुआ, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा बोथ साइडेड इंप्लीकेशन। इसी को यूं कह लीजिए, अर्थात H1 इक्वल्स टू H2 implies that quotient group G by H1 इक्वल टू quotient group G by H2। तो इस प्रूफ में जानना ही है, एक लाइन दो लाइन में हो जाएगा। Since H1 equal to H2, therefore G by H1 equals to G by H2। ऑब्वियसली इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं भाई, ऊपर G है, नीचे H1 H2 है, दोनों बराबर है, तो एक ही बात हुआ, हो गया, एक थ्योरम हो गया। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5। Theorem number 5. If H and K are subgroups of G, if H and K are subgroups of a group G such that H is subset of K, यानी such that K contains H, then K by H is a subgroup of G by H। Proof। ये सबग्रुप है इसका, यही प्रूव करना है। तो पहले तो हम ये बताएं कि ये सबसेट है इसका, अब फिर सब ग्रुप का क्राइटेरियन चेक करके देख लेना। तो ये सबसेट इसका तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। इसके सारे एलिमेंट इसमें तब माने जाएंगे जब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें हो। तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट कौन होगा? राइट कोसेट एच के, स्मॉल के लिया हमने, बिलोंग्स टू कोसेंट ग्रुप के बाई एच। थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है, देखो के बाई एच कोसेंट ग्रुप तभी होगा जब एच के का नॉर्मल सब ग्रुप हो, एच के का नॉर्मल सब ग्रुप हो, और ये एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो इसमें ये नहीं चलेगा, आर नॉर्मल सब ग्रुप्स of normal subgroups of group G such that H is subset of K, then K by H is a subgroup of G by H। तो पहले तो K by H कोसेंट ग्रुप है, हम ये बताएं। G by H तो कोसेंट ग्रुप होगा क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है, G का दिया हुआ है। चलो कुछ लिखते हैं, H कामा K are normal subgroups of G implies that G by H and G by K are कोसेंट ग्रुप्स। दो कोसेंट ग्रुप हम दिख रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो G by H कोसेंट ग्रुप हो गया, ये ठीक है, लेकिन अभी इसकी बातचीत नहीं हुई है। ये कोसेंट ग्रुप तब होगा जब H K का नॉर्मल सब ग्रुप हो। H K का नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब H K का सब ग्रुप हो और नॉर्मल C को ओबे करे।
also H is subset of K implies that H is a subgroup, क्योंकि ये दोनों ग्रुप है ना, H is a subgroup of K, तो H K का सबग्रुप है, ये हमने दिखा दिया। अब बात नॉर्मलसी की करेंगे। नॉर्मलसी दिखाने के लिए दो रास्ते हमारे पास, एक राइट कोसेट का रास्ता और एक एलिमेंट को बिलोंग करने का रास्ता है। तो एक बार अंदाज लिया जाए किस रास्ते हम आगे बढ़े। एच के इक्वल टू के एच अगर हो जाए फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू के, है ना, तब ये एच के का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। एच के जरा निकाला जाए तो एच के बराबर क्या होगा, करली ब्रैकेट, हाँ करके देखते हैं, नहीं होगा तो हम मिटा देंगे, आप लोग अभी मत लिखो, अभी आप लिखो नाउ लेफ्ट कोसेट के एच इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के और इसका एलिमेंट आर्बिट्रेरी स्मॉल एच, वेरी कौन करेगा, ये एच बिलोंग्स टू एच, ये वेरी करेगा, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के एच सच दैट एच बिलोंग्स टू के लिख सकते हैं यहाँ पे हम, क्यों, क्योंकि एच इज सबसेट ऑफ के, इट इज गिवन। अब जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ध्यान से देखो, इसमें एच वेरी कर रहा है एच, और ये एच किसका एलिमेंट है, के का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट कोसेट के कैपिटल के। ध्यान से देखिए, चूंकि के का एलिमेंट है इसलिए ये बराबर हो जाएगा के, सिंस स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। ये आप जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच implies that and implied by right coset एच ए इक्वल टू एच एंड लेफ्ट कोसेट ए एच इक्वल टू एच, है ना, ये समझ बात आ रही है। एंड राइट कोसेट एच के इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, बिल्कुल इसी तरह से करें, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू के सिंस एच इज सबसेट ऑफ के। अब देखो इसमें इस प्रोडक्ट में वेरी कौन कर रहा है, एच, ये वेरी कर रहा है और ये एलिमेंट के है, तो यहां पर कैपिटल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट कोसेट के एंड इट विल बी इक्वल टू के। वजह है कि के कैपिटल के का एलिमेंट है, तो ये दो इक्वल वैल्यू आई है। अब लिख दो देयरफॉर लेफ्ट कोसेट के कैपिटल एच इक्वल टू राइट कोसेट कैपिटल एच के फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू कैपिटल के। दिस इंप्लाइज दैट एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के and so k by h is a quotient group, समझ रहे हैं ना। पहले हमने इसकी वैलिडिटी चेक की ना कि क्या ये वाकई कोसेंट ग्रुप है या ऐसे ही के बाई एच लिख दिया गया। ये कोसेंट ग्रुप तब होगा जब एच के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के एंड सो के बाई एच इज ए कोसेंट ग्रुप। अब आइए असली मुद्दे पर। टू प्रूव दैट ये सब ग्रुप है इसका, तो पहले हम दिखाएं ये सबसेट है इसका। शायद हम दिखा चुके हैं क्या, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, चलो देख लो फिर से। के बाई एच इज सबसेट ऑफ जी बाई एच। इसका एलिमेंट लीजिए, इसका एलिमेंट कैसा होगा, राइट कोसेट एच के जैसा होगा, बिलोंग्स टू कोसेंट ग्रुप के बाई एच एंड दिस इंप्लाइज दैट के बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू के implies that k belongs to G since k is subset of G being subgroup। तो अब अगर k G में को बिलोंग करता है तो राइट को सेट H के किसको बिलोंग करेगा, G बाई H को। G बाई H के एलिमेंट कैसे होंगे, ऐसे ही तो होंगे,
राइट कोसेट एच के वेयर के बिलोंग्स टू जी. HK belongs to K by H implies that HK belongs to G by H. Therefore, quotient group K by H is subset of quotient group G by H. पहले सबसेट बताया हमने, अब सब ग्रुप बताना है. To prove K by H is a subgroup of G by H. तो सब ग्रुप का क्राइटेरिया आपको मालूम ही है. ये तो आप बता ही दिए कि ये इसका सबसेट है. अब इसके दो एलिमेंट लीजिए ए और बी और दिखा दीजिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू दिस. तो इसके दो एलिमेंट लिखिए. राइट कोसेट एच के वन कामा राइट कोसेट एच के टू बिलोंग टू quotient group K by H implies that K1 comma K2 belongs to K. और K सब ग्रुप है ही है. K अगर सब ग्रुप है तो K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K लिख सकते हैं. लॉजिक लिख दो, सिंस K इज सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होगा ही. अगर ये एलिमेंट मान लो K है, ये एलिमेंट मान लो K है, अगर K में है तो राइट कोसेट H K किस में होगा? K by H में. सो दिस इंप्लाइज दैट राइट कोसेट H K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू कोसेट ग्रुप K by H. By the concept of coset multiplication and inverse of a coset implies that right coset H K1 into right coset H K2 inverse belongs to K by H implies that right coset H K1 और right coset H K2 whole inverse, ये आप कोसेट में पढ़े हुए हैं सब कि राइट कोसेट एच ए, राइट कोसेट एच ए का इनवर्स कौन होता है? राइट कोसेट एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी बाई एच. हो गया. ए बी बिलोंगिंग टू दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू द सेम K by H by K by H, sorry. Therefore, K by H is a subgroup of G by H. एक थ्योरम और करेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा लेकिन बढ़ने दो. बहुत ही बढ़िया थ्योरम. थ्योरम नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट. Let capital Z be the center of a group G. Let capital Z be the center of a group capital G. Then quotient group G by Z is cyclic, implies that G is abelian. Yeah. Z बराबर क्या होता है? X belonging to G such that AX equal to XA for all A belonging to G, जो कि G का सबसेट है. G के उन एलिमेंट्स का ये सेट है जो G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें. दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G which commute with every element of G. We know that Z is a normal subgroup
of G, and so G by Z is a quotient group. पहले हम इसकी वैलिडिटी चेक कर लिए कि हाँ भाई ये क्वोशेंट ग्रुप है, इज अ क्वोशेंट ग्रुप. गिवन दैट G by Z is cyclic, given that G by Z is cyclic, let right quotient ZA. अब ZA लिखते समय ध्यान देना, बहुत छोटा मत लिखना सफिक्स की तरह. ये जिस बेस पर Z लिखा है उसी बेस पर स्मॉल a लिखा है वैसे. लेट राइट quotient ZA be a generator, be a generator of G by Z. Then each element of G by Z is some integral power of generator right quotient ZA. We have to prove that G is abelian. यानी G के कोई भी दो एलिमेंट कम्यूट करते हैं आपस में, तो कोई दो एलिमेंट लिया जाए. लेट B and C be any two elements of G. ठीक. Then right quotient ZB and right quotient ZC both belong to quotient group G by Z. G by Z के एलिमेंट ऐसे ही तो होंगे, राइट quotient ZB where B belongs to G, right quotient ZC where C belongs to G, right quotient ZA where A belongs to G. And so यहां पे आपने लिखा कि G by Z का हर एलिमेंट ZA के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकेगा क्योंकि ZA जनरेटर है. तो राइट quotient ZB इक्वल्स टू जनरेटर राइट quotient ZA होल टू द पावर m कामा राइट quotient ZC इक्वल टू जनरेटर राइट quotient ZA होल टू द पावर n सेमीकोलन m कामा n बिलोंग टू. अब Z नहीं लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, अब यहां पे हम कैपिटल I लिख दे रहे हैं. हालांकि हम चाहे इसको कैपिटल N लिख दें क्योंकि साइक्लिक ग्रुप यदि आप पढ़े हो तो जनरेटर पे हम पावर कौन से लगाते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही लगाते हैं. उन्हीं पावर के कैलकुलेशन में इनवर्सेस भी आ जाते हैं, यानी निगेटिव इंटीग्रल पावर भी आ जाते हैं, और आइडेंटिटी माने जीरो पावर, और जीरो पावर भी आ जाता है, सब उसी में आ जाते हैं. तो ये लिखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा. implies that right quotient ZB equals to, by the concept of right quotient multiplication, ये है ZA इंटू ZA इंटू ZA इंटू सो ऑन इंटू ZA, माने कुल कितना हो जाएगा Z A टू द पावर m कामा राइट quotient ZC इक्वल टू Z A टू द पावर n सेमीकोलन m कामा n बिलोंग टू कैपिटल N. इनकी नंबरिंग सामूहिक नंबरिंग कर दे रहे हैं, कंबाइंड नंबरिंग 1. Since Z is a group, therefore
आइडेंटिटी E must belong to Z, and so EB belongs to right coset ZB, EC belongs to right coset ZC। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है? देखो EB अगर राइट कोसेट ZB में है तो इसका मतलब E किस में है? Z में। यही तो बात हो रही है। अर्थात EB माने B बिलोंग्स टू राइट कोसेट ZB कामा C बिलोंग्स टू राइट कोसेट ZC। हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट ही लिख देते, ये ऑब्वियसली A बिलोंग्स टू राइट कोसेट HA। क्योंकि राइट कोसेट HA के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? H का एलिमेंट इंटू A, तो H में आइडेंटिटी भी है, तो यहाँ पे एक बार E इंटू A हो जाएगा तो A कम हो जाएगा। इंप्लाइज दैट ZB की वैल्यू देखो यहाँ लिखी हुई है, ZC की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो हम लिखते हैं B बिलोंग्स टू ZB, और ZB बराबर क्या है? चलो हम दो स्टेप में कर दे रहे हैं। राइट कोसेट ZB और बगल में लिख दे रहे हैं इक्वल टू राइट कोसेट Z A टू द पावर M, एंड C बिलोंग्स टू राइट कोसेट ZC विच इज इक्वल टू राइट कोसेट Z A टू द पावर N। यहाँ लिख दीजिए बाई 1। दिस implies that B belongs to right coset Z A to the power M, C belongs to right coset Z A to the power N। B इसका एलिमेंट है और इसके एलिमेंट कैसे होंगे? Z का एलिमेंट इंटू A टू द पावर M, तो हमने मान लिया कि B बराबर है स्मॉल Z1 A टू द पावर M, और C बराबर है स्मॉल Z2 A टू द पावर N, सेमीकोलन स्मॉल Z1 कामा स्मॉल Z2 बिलोंग टू Z। नंबर 2। इतनी भूमिका के बाद अब हम आइए प्रूव करें कि BC बराबर CB। B और C एनी टू एलिमेंट्स लिए हैं ना हम लोग, ये लिखा एनी टू। अगला कार्य हमारा है BC को CB के बराबर प्रूव करना। Now BC इक्वल्स टू B और C की वैल्यूज लिखी हुई हैं। Z1 A टू द पावर M, Z2 A टू द पावर N। मन करे तो यहां लिख दो बाई 2, ना मन करे तो मत लिखो क्योंकि बगल में ही तो लिखा है। इक्वल्स टू, इसे अंडरलाइन कर दो, इसे हम कम्यूट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 A टू द पावर M A टू द पावर N। लॉजिक क्या दें? लॉजिक हम दें सिंस Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, सिंस Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कैपिटल Z G का सेंटर है, कैपिटल Z में जो भी एलिमेंट होगा वो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, और A टू द पावर M G में है, कामा A टू द पावर M बिलोंग्स टू G। Z2 G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। A टू द पावर M G में क्यों है? A के बारे में पता करें। A पहली बार जहां लिखे थे आप क्या लिखे थे? राइट कोसेट ZA इज जनरेटर ऑफ G बाई Z, तो ये A किसका एलिमेंट हुआ? G का। अगर A G में है तो A टू द पावर M भी G में होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। equals to Z1 Z2 A to the power M plus N by the concept of power of an element in a group equals to Z1 Z2 A to the power N plus M, चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये कम्यूट करेंगे आपस में। अब Z1 Z2 को हम कम्यूट करने जा रहे हैं, इक्वल्स टू
Z2 Z1 a to the power n plus m। तर्क क्या दें? Z1 और Z2 दोनों ही एलिमेंट हैं सेंटर के, सिंस Z1 कामा Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, और जो सेंटर होता है ये अबेलियन ग्रुप होता है। क्यों अबेलियन ग्रुप होता है? जैसे यूं समझ लो कि Z1 मान लो Z का एलिमेंट है और Z2 G का एलिमेंट है। ये G, जो Z है ये G का सबसेट है ना यार, तो इसके सारे एलिमेंट G में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि Z1 बिलोंग्स टू Z, Z2 बिलोंग्स टू G। तो Z का हर एलिमेंट G के एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 इक्वल्स टू Z2 Z1 a टू द पावर n a टू द पावर m। अब इसको अंडरलाइन कर लो, इसे हम कम्यूट करने जा रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल इसी तरीके से, इक्वल्स टू Z2 a टू द पावर n Z1 a टू द पावर m। लॉजिक सिंस Z1 बिलोंग्स टू Z, a टू द पावर n बिलोंग्स टू G। सेंटर का हर एलिमेंट G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। और Z2 a टू द पावर n C है, Z1 a टू द पावर m B है, तो इसे हम लिख दें CB। अब इसको जनरलाइज कर दें 10 BC इक्वल टू CB फॉर ऑल B, C बिलोंगिंग टू G, and hence G is abelian, and hence G is abelian। बहुत ही बढ़िया ये थ्योरम है, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में आने के लिहाज से भी और थियरी डेवलपमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे चल के हायर अलजेब्रा में इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। वीडियो लाइक करें, थैंक यू। क्वेश्चन ग्रुप में भी बातचीत जारी रहेगी।